निश्चित तौर पे लखवीर तस्वीरें और दिखाइएगा संभव हो तो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी क्या आज सीधा इन सबसे संपर्क कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं? क्या 1-to-1 भी मुलाकात देखी जाएगी इन मुख्यमंत्रियों के साथ में, या फिर संबोधन दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, लंच पर तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया है। लंच होगा, लंच के साथ ही तमाम जो एनडीए के नेता हैं उनसे मुलाकात होगी, सभी से बातचीत और संवाद प्रधानमंत्री करेंगे। और फिर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हैं तमाम राज्यों के बीजेपी के, उनसे पीएम मोदी की मुलाकात होगी, उनके साथ बैठक होगी और निश्चित रूप से किस प्रकार की कार्य योजना है उनकी जानकारी प्रधानमंत्री लेंगे। तमाम राज्यों में किस प्रकार की स्थिति है और किस प्रकार डबल इंजन की सरकार में काम हो रहा है, उसका फीडबैक दिया जाएगा प्रधानमंत्री को। और निश्चित रूप से संवाद भी इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री के साथ किया जाएगा। तो देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री का काफिला भी पहुंचा है, उड़ीसा के नेताओं का आने का सिलसिला भी जारी है। तो वहीं तमाम नेता जो इस बैठक के लिए अपेक्षित हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुँच गए हैं, तो वहीं अन्य नेताओं के आने का सिलसिला भी जारी है। तो निश्चित रूप से आपसे कुछ मिनटों के बाद मैं लौटूंगी। लखवीर, देवेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी मैं लौटूंगी। लखवीर, देवेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेश, रामलीला मैदान की तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ से मुख्यमंत्री सब रवाना हो चुके हैं। देखिए, दरअसल अभी जो है वो काफिला निकल रहा है, तस्वीर आपको दिखा देते हैं। जो वीवीआईपी जो यहाँ पहुंचे थे, दरअसल उनका ही ये काफिला है और पब्लिक जो है आपको बड़ी संख्या में नजर आ रही होगी। यहीं से इतनी बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जो है पब्लिक पहुंची थी और कुछ लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री तय हो गई जिसका इंतजार था, अब महिला मुख्यमंत्री है। आपको लगती है कि ये उम्मीदों पर खरे उतरेंगे जो वायदे किए थे? देखिए, मुझे लगता है मोदी जी की दूर तक सोच जाती है। जैसा संघ कहता है कि मातृशक्ति युगे युगे, अगर शिव और शक्ति की बात करें, सृष्टि के उदय की भी, तो शक्ति ही शिव की जननी है। तो पॉजिटिव फैक्टर जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है ना, रूट का, उसको महिला से ज्यादा कोई नहीं समझता। चाहे वो घर हो, उसको पता है कि महंगाई, आता, राशन, दाल, चावल कैसे आना है, चाहे वो सामाजिक समस्याएं हो, चाहे वो नारी शोषण हो, इन सब के खिलाफ केवल एक सशक्त महिला ही कारगर साबित होगी। क्योंकि जैसे वो घर की धुरी होती है, ऐसे ही देश की धुरी अगर महिला बनाएंगे। जैसे एक और उदाहरण दूंगा, किरण बेदी मुख्यमंत्री कैंडिडेट थी, ठीक है। आपको लगता है क्या 2500 रुपए का जो वायदा किया था वो पूरा हो जाएगा? पहली कैबिनेट में 2500 रुपए आपके अकाउंट में आने वाले हैं उसके बाद 8 मार्च को। जी बिल्कुल। देखिए, मैं पहले तो अपना परिचय देना चाहूंगी क्योंकि मेरा नाम अंजू पांचाल है, रोहतास नगर विधानसभा से हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोदी जी का, आदरणीय मोदी जी का कोई भी ऐसा वादा नहीं है जो आज तक झूठा हुआ हो। और उन्होंने जो दिल्ली में मुख्यमंत्री चुनी है, बड़े सोच समझकर चुनी है। क्योंकि औरत एक ऐसी जीव होता है कि पूरे घर को, बिगड़े हुए घर को और बिगड़े हुए इंसान को औरत सुधार देती है। और जो 8-10 सालों से केजरीवाल ने दिल्ली को बिगाड़ रखा है और 27 सालों का जो वनवास था वो आज खत्म हुआ है, तो उसे एक औरत ही सुधार सकती है। और हमें पूरी उम्मीद है और हम ये चाह रहे हैं कि हम जो खुश है ना, वो ये सोचकर नहीं कि रेखा गुप्ता जी हुई है, बल्कि हम अपने आप को सीएम समझ रहे हैं। और हम इतने खुश हैं कि दिल्ली का अब जो भाग्य है वो पलट चुका है और दिल्ली का 27 सालों का वनवास खत्म हो चुका है। तो मैं दिल्ली वासियों को, दिल्ली महिलाओं ने ठाना था कि दिल्ली भाजपा और भारतीय जनता पार्टी मैदान में। मैं दिवेश लौट रही हूँ। लखवीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लखवीर, क्या अपडेट है? देखिए, तस्वीरें दिखाऊंगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का काफिला पहुंचा है होटल इंपीरियल। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव होटल इंपीरियल में दाखिल हुए हैं। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंच गई हैं और इस बैठक में शिरकत करेंगी। और तमाम जो नेता हैं जो इस बैठक में अपेक्षित हैं, तमाम एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। तमाम लोग लगातार एक एक करके इस बैठक में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। और निश्चित रूप से अभी देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का ये काफिला है जो कि
होटल इंपीरियल में दाखिल हो रहा है। विष्णुदेव साय जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुँच गए, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, दिल्ली की अभी हाल ही में जिन्होंने कुछ चंद मिनटों पहले शपथ ली है ऐसी रेखा गुप्ता भी इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुँच गई हैं। तो तमाम जो नेता हैं जो इस बैठक में शिरकत करेंगे, जिनको अपेक्षित है इस बैठक में शामिल होना, वो लगातार पहुँच रहे हैं और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए अपना स्थान सुरक्षित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण मंथन और संवाद इस बैठक में होगा, क्योंकि देश भर के एनडीए के जो घटक दल के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी शासित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब आलाकमान से मुखातिब होंगे तो निश्चित रूप से सत्ता और संगठन के तालमेल सहित विभिन्न मुद्दों का मार्गदर्शन मिलेगा और डबल इंजन की सरकार में किस प्रकार से प्रभावी रूप से विकास के कार्यों को गति दी जाए उसका लेखा जोखा भी मांगा जाएगा आलाकमान के द्वारा। तो वहीं फीडबैक भी दिया जाएगा और मंत्र भी दिए जाएंगे कि किस प्रकार से और दुगनी मजबूती के साथ काम किया जाए, क्योंकि लगातार बीजेपी आलाकमान और एनडीए का फोकस है कि विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव में एनडीए की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी का परचम मजबूत हो और उसकी कड़ी देखने को मिल भी रही है, क्योंकि हाल ही में जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए वहाँ पर भाजपा का और एनडीए का परचम खिलता नज़र आ रहा है। तो बीजेपी को और भी उम्मीद है कि आने वाले समय में, क्योंकि संगठन को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है, उससे पहले एनडीए घटक दल की जो बैठक है निश्चित रूप से किस प्रकार से और मजबूती मिले उसको लेकर महत्वपूर्ण मंथन इस बैठक में होने वाला है और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी मिलेगा। ये देखिए चंद्रबाबू नायडू का ये काफिला है, चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए और ये पूरा काफिला उनका, देखिए आंध्र प्रदेश सरकार का ये पूरा काफिला है और अंदर दाखिल हो रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। महत्वपूर्ण जो एनडीए घटक दल के सदस्यों की बैठक है उसमें शिरकत करेंगे और लगातार तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है और ये बड़ा लंबा काफिला आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री के साथ आया है और चंद्रबाबू नायडू को तस्वीरों में आप देखेंगे चंद्रबाबू नायडू का वाहन अब होटल इंपीरियल में दाखिल हो रहा है और चंद्रबाबू नायडू इस बैठक में शिरकत करने के लिए होटल इंपीरियल पहुंच गए हैं और उनका ये वाहन है वो अब होटल इंपीरियल में दाखिल हो रहा है। जी।